इमेजिन कीजिए एक फादर डिस्कवर करता है कि उसका छोटा स्कूल गोइंग बच्चा अननोइंगली हर दिन 12 से 13 सिगरेट्स के इक्विवेलेंट इनहेल कर रहा है बिना टबैको को टच के। स्कैरी राइट? लेकिन ये फिक्शन नहीं है। ये है साइलेंट रियलिटी दुनिया की उन पोल्यूटेड सिटीज की विच इंक्लूड्स इंडिया एज वेल। और सबसे डेंजरस बात ये है कि हम वो डैमेज देख भी नहीं सकते जो हमारे लंग्स के अंदर हो रहा है। हाय, मेरा नाम डॉक्टर रूपा मिश्रा है और आज हम डीपली समझेंगे कि स्मॉग एक्चुअली होता क्या है, क्यों कुछ इंडियन सिटीज सीवियर विंटर पोल्यूशन फेस करती हैं, ये अडल्ट्स वर्सेस चिल्ड्रन को कैसे इम्पैक्ट करता है, साइंस क्या कहता है कॉग्निटिव डिक्लाइन और लंग कैपेसिटी के बारे में। इस 2 पार्ट सीरीज में हम पार्ट 1 में समझेंगे कि एक्चुअली पोल्यूशन होता क्यों है और क्या होता है, और पार्ट 2 में हम देखेंगे रियलिस्टिक सोल्यूशंस जो आप और मैं मिलकर कर सकते हैं। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं, क्योंकि क्लियरली समझना ही सॉल्विंग का पहला स्टेप है। हम अक्सर सोचते हैं विंटर फॉग लाता है, लेकिन फॉग और स्मॉग कंप्लीटली डिफरेंट है। फॉग को सोचो एक प्योर वाटर वेपर की तरह, क्लीन, नेचुरल एंड हार्मलेस। स्मॉग इज एक्चुअली स्मोक प्लस फॉग। स्मोक जो कि व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, बर्निंग, डस्ट, केमिकल से आता है, फॉग के साथ मिक्स होता है और क्लीन वाटर वेपर की जगह एक हार्मफुल क्लाउड बन जाता है जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का होता है। ये टाइनी पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये आपकी लंग्स के डीप अंदर तक जा सकते हैं, ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो सकते हैं एंड इवन हार्ट, ब्रेन या अनबॉर्न बेबीज के ऑर्गन्स तक जा सकते हैं। इसलिए स्मॉग वेदर नहीं है, ये ह्यूमन बॉडी के लिए एक हार्मफुल केमिकल है। जब आप स्मॉग में सांस लेते हैं, आप सिर्फ पानी की बूंदों को नहीं बल्कि टॉक्सिक पार्टिकल मिक्सचर को ब्रीद इन कर रहे हैं। सिटीज जैसे दिल्ली हर विंटर में स्मॉग एक्सपीरियंस करता है क्योंकि 5 साइंटिफिक और ज्योग्राफिकल रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन, टेम्परेचर इन्वर्जन। विंटर्स में वार्म एयर कोल्ड एयर को ग्राउंड के पास ट्रैप कर लेती है। पल्यूटेंट्स राइज और डिस्पर्स नहीं हो पाते। ये एक इनविजिबल सीलिंग की तरह काम करता है। दूसरा रीजन, लैंडलॉक्ड जियोग्राफी। कोस्ट से दूर सिटीज स्ट्रॉन्ग विंटर्स नहीं मिलती हैं, पल्यूटेंट्स पुश अवे नहीं हो पाती है। मुंबई में ओशन ब्रीज पोल्यूशन को डिस्पर्स करती है, लेकिन ये चीज़ दिल्ली में नहीं होती। थर्ड रीजन, हाई व्हीकल लोड। एनसीआर अकेले में मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई कंबाइंड से ज़्यादा व्हीकल्स प्रोड्यूस करता है। हर व्हीकल एग्जॉस्ट पार्टिकल्स रिलीज करती है। फोर्थ रीजन, विंटर क्रॉप रेसिड्यू को बर्न करना। स्मोक हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करता है। ये नेचुरल नहीं है, ये अवॉइडेबल है। फिफ्थ रीजन, कंस्ट्रक्शन डस्ट एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट। ड्राई विंटर एयर पार्टिकल्स को पुश अवे नहीं कर पाते। मॉनसून में रेन एयर को क्लीन कर देता है, लेकिन विंटर्स में ऐसा नहीं होता। नो ब्लेम, नो पॉलिटिक्स, सिर्फ साइंटिफिक ट्रूथ। ये फैक्टर्स कंबाइन होकर परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट करते हैं हर विंटर में। स्मॉग का वर्स्ट पार्ट ये है कि आपको डैमेज इमीडिएटली फील नहीं होता है। अगर एयर पोल्यूशन इंस्टेंट पेन कॉज करता, जैसे फायर स्किन को बर्न करते टाइम करती है, तो लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते। लेकिन स्मॉग साइलेंटली किल करता है थ्रू ऑक्सीजन लेवल्स को रिड्यूस करके। आपके ब्रेन और ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलने देता, इन्फ्लेमेशन कॉज करके एयरवेज स्वेल हो जाते हैं, लंग्स में स्कार टिश्यू क्रिएट करके परमानेंट डैमेज कॉज करता है, इम्यूनिटी वीक करके आप ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, अस्थमा और क्रोनिक कफ ट्रिगर करके लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क इंक्रीज करता है इवन इन यंग पीपल। डॉक्टर्स कंपेयर करते हैं लॉन्ग टर्म सीवियर पोल्यूटेड एयर में रहने को अपने आप को हर दिन स्लोली पॉइजन करने के साथ। ये पॉइजन इनविजिबल है, टेस्टलेस है, ओडरलेस है, लेकिन बहुत डेंजरस है। पेरेंट्स अक्सर सोचते हैं हम सेम एयर इनहेल करते हैं, तो क्या डिफरेंस है बच्चों में और हम में। लेकिन साइंटिफिकली चिल्ड्रन अडल्ट से ज़्यादा एयर इनहेल करते हैं पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। मतलब अगर एक अडल्ट 700 AQI की इक्वल पोल्यूशन इनहेल करता है, तो एक चाइल्ड के लंग्स के लिए वो 1400 AQI की इक्विवेलेंट है। दैट्स डबल द डैमेज। इंडिया में स्टडीज़ में पाया गया है कि पोल्यूटेड इंडियन सिटीज़ के चिल्ड्रन की 10 to 20% स्मॉलर लंग कैपेसिटी होती है। अस्थमा के रिस्क हायर होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के रिस्क हायर होते हैं, स्टैमिना लोअर होता है और एक्सरसाइज कैपेबिलिटी भी। और हाँ, ये इरिवर्सिबल है। बच्चे के लंग्स 18 साल की एज तक डेवलप होते रहते हैं। अगर इस क्रूशल पीरियड में डैमेज हो जाए, तो आप एक चाइल्ड के डैमेज लंग को कभी फिक्स नहीं कर सकते। ये उनके साथ लाइफ भर रहेगा। पेरेंट्स बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? इंक्रीज करने के लिए उनकी थिंकिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रेन डेवलपमेंट।
लेकिन इंडिया इंक्लूडिंग मल्टीपल कंट्रीज का रिसर्च दिखाता है कि पोल्यूटेड एयर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को रिड्यूस करती है। हाई पोल्यूशन से एक्सपोज चिल्ड्रन शो करते हैं स्लोअर लर्निंग, रिड्यूस्ड मेमोरी फंक्शन, लोअर अटेंशन स्पैन, हायर फटीग, कॉम्प्लेक्स रीजनिंग में डिफिकल्टी। एक स्टडी ने दिल्ली और बेंगलुरु के स्टूडेंट्स को कंपेयर किया। दिल्ली के स्टूडेंट्स जो ज़्यादा पोल्यूशन में थे कॉग्निटिव टेस्ट्स में कंसिस्टेंटली लोअर स्कोर करते रहे। तो बच्चों को एक्सट्रीमली पोल्यूटेड एयर में भेजना ऐसा है जैसे उन्हें स्टडी करने को कहो जबकि कोई धीरे धीरे रूम में से ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज कर रहा हो। उनके दिमाग अपनी फुल पोटेंशियल तक काम नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में हमने देखा कि स्मॉग क्या है और फॉग से कैसे डिफरेंट है, क्यों कुछ सिटीज इससे ज़्यादा सफ़र करती हैं, ये इनविजिबल डैमेज कैसे करता है, चिल्ड्रन क्यों ज़्यादा वल्नरेबल है और कैसे ये सिर्फ लंग्स को नहीं ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसके बारे में हम कर क्या सकते हैं। पार्ट 2 में मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊंगी कि क्या स्कूल्स बंद होनी चाहिए या नहीं, रियलिस्टिक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो काम करते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है और सबसे इम्पॉर्टेंट आप और आपकी फैमिली आज से क्या कर सकती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ पार्ट 2 में। बाय।